आइए हम प्रार्थना करें. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we bless you once again. We thank you, Lord. We thank you for all the good things which is in store for us. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं. सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सभी अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए रखे गए हैं. परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन मैं नहीं बल्कि आप बोलिए. पवित्र आत्मा आइए, सभी का ताबा लीजिए. जितने भी सुनने वाले सुनेंगे, उन सभी के कान मन को खोल दे पिता. छुटकारा दे, नया जीवन दे, एक नया उजाला, एक नया प्रकाश उनकी बुद्धि पे गिरने दे पिता. धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता. प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते आपके पवित्र लहू के लिए. आपने कलीसिया के लिए जो किया है, हमारे लिए जो किया है, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद. आइए पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा पूरी हो. जितने भी कलीसिया घरों में है वो सभी सुने और परमेश्वर उन्हें खड़े हो जाए, मजबूत हो जाए और परमेश्वर के विचारों में, ख्यालों में एक हो जाए. सब कुछ आपके पवित्र आत्मा में सब करिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन ले पिता. सब बोलेंगे आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम अपने शास्त्रों को खोलेंगे. Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 6:18 खोलेंगे और वचन को मनन करेंगे. हाँ, Ephesians chapter 6:18. इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 18वां वचन. हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. Amen. English. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. Amen. Praise the Lord. So Paulus कहता है, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Praise God. Hallelujah. यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागे रहो और जितने भी संत लोग हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते रहो. तो यहाँ पर आज का मैसेज है being watchful. जागे रहना है, देखना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. Praise the Lord. Hallelujah. जागे रहना है, देखना है और आसपास में क्या हो रहा है उसका रिपोर्टिंग प्रभु को करना है. किसको करना है? परमेश्वर आपके मुख से सुनना चाहता है. परमेश्वर आपकी आंखों से देखना चाहता है कि क्या आप देख रहे हैं और क्या आप प्रभु को बता रहे हैं और क्या आप वाकई में देख रहे हैं, उसके अनुसार आप क्या कर रहे हैं. ये परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों में हम कलीसिया सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में बने रहें. प्रेज द लॉर्ड. इसके लिए उदाहरण मैं आपको दूंगा. यीशु मसीह के साथ शिष्यों ने भी कुछ ऐसे ही किया. मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 40-41 पढ़ेंगे. मैथ्यू चैप्टर 26 40-41. सो यहाँ पर दिक्कत प्रभु को आई, यीशु मसीह को, जब वो जीवित था. तो पढ़ेंगे हम उसको पहले हिंदी में. मत्ती की किताब 26वें अध्याय का 40वां और 41वां वचन. फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है. Amen, amen. पढ़िए इंग्लिश में. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for just 1 hour? He asked Peter, watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों को साथ में लेके गया और वहाँ पर
यीशु मसीह देखा वो खुद प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उनके शिष्य बहुत खराटे मार के सो रहे। इतना जल्दी आपको नींद आ जाती है और इतना जल्दी कराटे मार रहे हैं आप। कहने का मतलब यीशु मसीह कह रहा है, जब कुछ असाइनमेंट होता है, जब कुछ कार्य होता है, तभी पवित्र आत्मा चाहता है कि आप प्रार्थना करें। उस वक्त जरूरत है, उस वक्त आप प्रार्थना करें। तो यीशु मसीह के साथ जरूरत के समय पर यीशु मसीह उनको सिखाना चाहता था कि भाई मुश्किल की घड़ी में आप कैसे नींद को भगाकर आपको खड़ा रहना है। नींद का मतलब है अटैक है। व्यक्ति को लेके जा रहा है वहां पर पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ले जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। वहां पर मकबल का गद्दी नहीं था जिधर तुम बहुत आराम से सो के कराटे मारो। तो पत्थर ही था, ग्रास था, क्या बोलते हैं उसको, हरियाली था, पत्थर थे। वहां पर कैसी नींद आ रही है आपको? इतनी जोर की नींद आ रही है कि बस वो प्रार्थना छोड़ के वापस आकर के पूछता है, क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए नहीं निकाल सकते? कहने का मतलब वो उनसे नहीं कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है। 24 घंटे में कितना तभी आप काम कर लेते हो, रोजी रोटी के लिए, या जो भी आप प्लान करते हो, जो भी आप करते हो, वो सारी प्लान रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही होता है। आप कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, कैसे अपने आप को दिखाएंगे, कैसे दुनिया को आप अपने प्रोजेक्ट को बताएंगे, ये सारी बातें आप करने के लिए सब कुछ करते हैं। क्या परमेश्वर के लिए 1 घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर की सोच में आपकी सोच नहीं मिला सकते? तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कलीसिया से कि देखो, वॉच, देखो शत्रु क्या कर रहा है, और तुमको वॉचमैन की तरह यहाँ पर भेजा गया है ताकि तुम शत्रु के हर एक काम को नाकाम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्तियों को, विश्वासियों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, शैतान के सारे सामर्थ्य के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है ताकि उसके सारे काम को नाकाम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम देखिए यहाँ पर क्लियरली दिखाता है कि नीचे वापस 41 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शरीर आपका दुर्बल है, दुर्बल। पढ़िए 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. वॉच एंड प्रे का मतलब क्या है? देखो और मुझे रिपोर्टिंग करो। प्रे का मतलब है बातें करो मुझसे, बताओ क्या चल रहा है आपस में, आपके इर्द गिर्द में, मुझे इन्फॉर्म करो, प्रार्थना करो, बातें करो मुझसे, बताओ कि तुम्हें ऐसी घड़ी में ज़रूरत है, मेरी मदद की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, देवदूत की ज़रूरत है, बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से टाइम पे हम कभी शैतान से पीड़ित लोगों को जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें पता चलता है आत्मा में हमें देवदूत की ज़रूरत है, तो हमें परमेश्वर को बोलना पड़ता है देवदूत को भेजो, यहाँ पर ज़रूरत है। अगर वो डिसर्नमेंट नहीं है तो आप स्ट्रगल करते रहोगे और वो शैतान निकलेगा नहीं उस वक्त, और आप थक जाओगे और कार्य वहाँ पर प्रभु का नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हर वक्त जब हम जागे रहने का मतलब है आत्मा में बने रहो। आप हर वक्त अभिषेक नहीं हो सकते लेकिन आत्मा में बने रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक को आप कैरी नहीं कर सकते 24 आवर्स, लेकिन आत्मा को कैरी कर सकते हैं 24 आवर्स। पवित्र आत्मा आपके साथ में बना रह सकता है, लेकिन अभिषेक उस वक्त के लिए आएगा जब वहाँ पर कार्य है, वो कार्य करेगा और वो अभिषेक कार्य करने तक आएगा और अपने काम पे लौट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों में क्या हम देखते हैं, इन दिनों में क्या चल रहा है, शैतान का काम क्या चल रहा है, आपके आसपास में क्या चल रहा है, क्या वक्त आपको डिमांड कर रहा है बदलने का? लोग बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रहा है, चीजें बदल रही है। आज एक दूसरे को नहीं कोई हाथ मिलाता, दूर से बोलते कैसे आप, गुड मॉर्निंग गुड डे बोलते, दूर से गुड डे, वहीं पे रहो, नजदीक मत आओ। डॉक्टर के पास जाओ, एक कितना बोलते हैं, कितना दूर है, कितना
1 मीटर दूर से बात करो और बताओ तुम लोग को क्या हो गया है। आज डॉक्टर तुमको देख के नजदीक आके तपास भी नहीं सकते, इतनी डर हो रही है, डर चल रही है। क्या देख रहे हैं कलीसिया, क्या आप क्या कर रहे हैं इसके विषय में? तो परमेश्वर से उसका रिपोर्टिंग चाहिए। आर यू वॉचफुल, आर यू माइंडफुल? आइए हम दोबारा चलते हैं एफिशिएंस चैप्टर 6:10 के पास। एफिशिएंस चैप्टर 6:10 says, इफिसियों की किताब 6वें अध्याय का 10वां वचन, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. In the power of His might. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. इसका मतलब क्या? फिर एक बार दोबारा हिंदी में पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Amen. क्या पर कह रहा है? जो वचन आपने पढ़ा है, जो वचन खुद परमेश्वर यीशु मसीह है, उसको आपने देखा है, सुना है, और जिसने भी परमेश्वर के साथ उद्धार पाया है, वो परमेश्वर में उसको क्या होना है? विश्वास में मजबूत होना है। मतलब जो सुना है, विश्वास किया है, उसमें मजबूत खड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब नहीं आपको 40 दिन उपवास करना है फिर जाकर के आप मजबूत हो जाएंगे। 27 दिन उपवास करना है, 31 दिन या 7 दिन या 3 दिन उपवास करना है, जब जाके आप बलवान हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। ये आपके स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा है। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड का मतलब है उसके ऊपर भरोसा करके बने रहो, उसको बोलते स्ट्रॉन्ग। आखिरी तक उसके वचन के अनुसार आपको क्या करना है? उसके दिए हुए सामर्थ्य में आपको मजबूत खड़ा रहना है। इन दिनों में आपको जानना है कि आपको कोई भी प्रकार का नुकसान शैतान नहीं पहुंचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहोगे, वचन के अनुसार अपने जीवन जियोगे, शैतान आपके छाए से भी डरने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो डराने को आएगा, खुद ही डर जाएगा, खुद ही दूर रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन क्या तुम देख रहे हो? What are you seeing? Ephesians chapter 6:12. Ephesians chapter 6:12, वहां से थोड़ा सा नीचे। इफिसियों की किताब 6वें अध्याय का 12वां वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। Amen. Are you ready? Read. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Number 1. For we do not wrestle against the flesh and blood, but principalities. Praise the Lord. Hallelujah. कौन है प्रिंसिपैलिटीज? आज शैतान और इंसान, जो एजेंट है इंसान का, शैतान का, वो मिल करके पूरी दुनिया को चला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. बहुत जल्दी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाला, उसकी सारी तैयारी चल रही है। तो शैतान और उसका जो लोग है, जो उसका जो इंसान है, उसका जो एजेंट है, ये सब चीजें कर रहे हैं। क्या उसकी नीयत पर, उसके कार्यों पर क्या कलीसिया पानी फेर सकता है? सादे शब्दों में जो आप बोलते हैं, यस, उसके काम को नाश कर सकता है। जब तक कलीसिया जिंदा है दुनिया में, उसके कार्यों को नाश करने के लिए ही तुमको प्रभु ने यहाँ रखा। सेकेंडली, जब आप उसको नाश करोगे, तभी परमेश्वर के राज को आप बांधोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो अब बहुत जोर से काम कर रहा है, डरा के काम कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। क्या आप उसको देख रहे हैं? यीशु मसीह कहता है, क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए दोगे? ये सब चीज देखने के लिए, ये सब करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, शैतान की योजना को खत्म करने के लिए, क्या मुझे आपका टाइम मिलेगा? चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया को इसी कारण इस धरती पे लाया है, और इसी वजह से कहा है, रोटी कपड़ा मकान की बातें छोड़ दो, सारा सृष्टि का मालिक हूं, क्या मैं तुमको खाना नहीं दे सकता? देखिए, लॉकडाउन में
कितने तो भी मजदूर लोग खाना खाए बगैर काम किए, हम विश्वासी लोग उसकी गवाह है कि नहीं? तो क्या परमेश्वर हमको खाना नहीं खिला सकता? जब ये आप विश्वासी लोग दया माया करके लोगों को खाना दे सकते, पैसा बांट सकते, क्या हमारा परमेश्वर हमें नहीं देख सकता? देख सकता है। तो कहाँ हमारा फोकस कपड़ा, मकान, पैसे, चीजों में जाती है? परमेश्वर कहता है इस बुक के ऊपर ध्यान दे, इसमें क्या क्या लिखा है, तेरा बहुत काम का है। ये किताब जो है, ये वचन जो है तुझे उठाएगा, तेरे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तू डर मत, तू मेरे लिए आया, मैंने लाया तुझे, और तू मेरे लिए बन के रहे ताकि तू बहुत काम का बने, औरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, औरों को छुड़ाने वाला बने, और परमेश्वर के राज को बनाने वाले बने। प्रेज़ लॉर्ड। तो अभी हम देख रहे हैं जो प्रिंसिपैलिटी से पढ़िए अगेन, 4 बातें वहां पे लिखी है। 12 वर्स 12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। आमेन। इसका सॉल्यूशन रीड इन इंग्लिश, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. आमेन। आज आप चारों ओर चले जाओ, कोई भी आपको पक्का रिपोर्ट नहीं बताएगा, सब कंफ्यूज है। और शैतान के लोगों को पता है, वो भी कंफ्यूज है। प्लान तो किया है उन्होंने, कंफ्यूज इसलिए कि चारों ओर से प्रार्थना चल रही है। अच्छा, प्रार्थना कैसे चल रही है? आउट ऑफ 100 30% लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 30% लोग काम कर रहे हैं, 30% लोग देख रहे हैं, और एक दूसरे की मदद से वो कैसे भी आगे जा रहे हैं। अगर वो 100% में आ जाते तो सोचिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। शैतान खड़े खड़े उसकी सारी योजना खत्म हो सकता है। वो मिनटों में योजना बनाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य प्रभु के लोगों की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। पता है, अनॉइंटिंग अगर 2 व्यक्ति साथ में आता है तो बाइबल जुन्ना करार में लिखा है, एक 1000 को भगाएगा, 2 10,000 को भगाएगा। इसका मतलब 2 व्यक्ति जब साथ में आते तो 10,000 के लेवल की अनॉइंटिंग बढ़ जाती है। और जब कलीसिया 100% आ देते हो, पूरे दुनिया भर में अनॉइंटिंग बढ़ जाएगा, तो अंधेरे को जगह नहीं रहेगा रुकने के लिए, या किधर छुपने के लिए भी जगह नहीं रहेगा उसको। अगर उसको छुपना ही है, फिर उसको नर्क में जाना पड़ेगा, उसको पहले ट्रायल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वापस इधर ही आना है तो पहले छुप जाते हैं वहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलीसिया जो है, कलीसिया को जागने के लिए कहा, देखने के लिए कहा, और प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रार्थना का मतलब है रिपोर्टिंग करो, भाई बताओ मुझे, talk to me, what's happening, talk to me, what do you see, tell me what you see. Praise the Lord. अब ये मत बताओ कि प्रभु को कुछ नहीं मालूम, प्रभु को मालूम है, क्योंकि आप इस दुनिया के खुदा हो, छोटा जी, you are the God of this world, small g। लेकिन शैतान ने वो टाइटल लेके घूम रहा है, शैतान उस टाइटल को लेके घूम रहा है, और अपने आप को भगवान समझता है। शायद भगवान हो सकता है, लेकिन खुदा नहीं हो सकता। Praise the Lord. Hallelujah. तो आइए कलीसिया, आप जागरूक हो जाइए और परमेश्वर को समय दीजिए। वाकई में आप जो समय आया है, आप 24 आवर्स भी देंगे तो कम है, लेकिन फिर भी प्रभु समझता है आपको। लेकिन समझता का इसका मतलब नहीं आप उसी आड़ में रहोगे। मैथ्यू चैप्टर 26:41 में लिखा है, वो जानता है आपका वीकनेस। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. हिंदी में पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। परीक्षा में कैसे पड़ जाओगे? अगर नींद आ रही है, झपकी मार रही, या तो आप होश में नहीं है, या आप नींद की अवस्था में है, समझ में नहीं है, ऐसी अवस्था में शैतानी शक्तियां आएगी और तुमको गिराएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम याद कीजिए हम कैसे गिरे, हमारा गिरना कैसा हुआ। शैतान ने आके सीधा बोला, नहीं ये फल है तो खा ले,
उसको फुसलाया गया, उसको क्या कर दिया, कनिंगली उसको एड़ा बनाया और उसको फंसाया और गिराया। Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. 1 Corinthians है क्या, देखो चेक करो, if I'm not mistaken, 11 verse 3. या 2 Corinthians चेक कर लो, 11:3 चेक करो। सेकंड Corinthians 11:3 पढ़ो। सेकंड दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय का 3रा वचन, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। इंग्लिश। But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. It says here craftiness. Serpent deceived Eve by his craftiness. शैतान जो है अपनी ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं करता है, उसके पास ताकत है ही नहीं। जब कलीसिया की बात आता है वो शून्य पावर है, बट अपनी बुद्धि इस्तेमाल जरूर करता है, मौके का फायदा देखता है और बराबर आकर आपको उसी जगह पे घायल करेगा जहां पर आपका वीकनेस है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कह दिया, मैं जानता हूं तुम्हारा शरीर कमजोर है, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम्हें जागने के लिए कह रहा हूं कि ताकि आप आत्मा में बने रहो, जागे रहो। देखो आसपास में क्या होता है। यीशु मसीह उनको लेके गया देखने के लिए कि वो किस तरह से प्रार्थना करता है आखिरी वक्त पर, किस तरह से प्रभु की तड़प है यीशु मसीह के परमेश्वर की, और किस तरह से बोलता है, वो देखने के लिए इनको लेके गया। तो शैतान ने उनको इतना जोर का नींद दे दिया ताकि वो देख नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ठीक है, वहां पर तो बता दिया, लेकिन उनको मालूम हो गया वही शिष्य जो आखिरी में काम किया प्रभु के लिए, वो प्रभु के लिए दिलो जान से काम किया, और उसके बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं थी उनके पास। वो शुरुआत की स्टेज थी, वहाँ पर सिखा रहा था। वो हम सबको एक साथ में इसी माध्यम से सिखाना चाहता है कि आप कमज़ोर अवस्था में नहीं रहो। मैंने तुमको ताकत दिया है, मैंने तुमको बुद्धि दिया है, और मैंने ये कहा देने के बावजूद भी ये कहा मेरे साथ बने रहो, ताकि मैं तुम्हारे कहने के अनुसार तुमको क्या करूं, सप्लाई करूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने न्यूज में देखा था, गवर्नमेंट हर एक राज्य को बोल दिया भाई तुम लोग तय करो लॉकडाउन को कैसा खोलना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग वहां पर है, तुम लोग देखो तुम्हारे अनुसार तुमको कैसा सही लगता वैसा तुम लॉकडाउन खोलते जाओ। हालेलुया, हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर कलीसिया के ऊपर निर्भर है कि चाहता है कि कलीसिया क्या रिपोर्ट देती है, कलीसिया किस प्रकार की काम करती है, क्या कलीसिया की तैयारी है, अपने आप को बचाने की तैयारी है, औरों को बचाने की तैयारी है, क्या शैतान के काम को नाश करने के लिए तैयारी है, कहाँ तक की तैयारी है आपकी, परमेश्वर जानना चाहता है। और हम रिपोर्टिंग कैसे करें जब तक हम जागेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसा रिपोर्टिंग करें। प्रेज द लॉर्ड। सो तो Ephesians chapter 12 says, 6:12 says, पढ़ लीजिए। 6:12 में हमने अभी पढ़ा, क्या है उधर, Ephesians chapter 6:12। For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Read it in English. क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Amen. इन चार बातों को हम सभी को ऊपर काम करना है, हम सभी ने इस चीज़ों पर काम करना है। सारे गवर्नमेंट में, सारे वर्ल्ड में
ये शैतान उनका पूरा नर्क में जितनी टोलियां हैं और जितने इंसान उसके एजेंट हैं मिलकर के क्या कर रहे हैं, खुद कंफ्यूज हो रहे हैं और को कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कलीसिया नहीं होता तो वो पूरी तरह से अपना काम कर चुके होते हैं, लेकिन हम जब तक कलीसिया है वो काम नहीं कर पाएंगे। कलीसिया को तो जोर लगाना है, उनके कार्य में कंफ्यूजन लाना है, उनके कार्यों को नाश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया जाने के बाद, रैप्चर होने के बाद जो कुछ वो करना है कर ले, उसके बाद परमेश्वर भी नहीं चाहता। परमेश्वर को कलीसिया से कंसर्न है। जिस किसी ने यीशु को ग्रहण कर लिया, मौका दिया गया, बोला गया, बुलाया गया, अगर किसी ने इसको जानबूझ के रिजेक्ट कर दिया तो वो खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया मिस आउट करे। कलीसिया वो तो छोड़ दो, मेरी जो कलीसिया है वो तो मजबूत रहे, अपने आप को भी मजबूत करें और उनको भी मजबूत करें। इसलिए हमने फर्स्ट वर्ड को पढ़ा, एफिशिएंस चैप्टर 6:18 में क्लियरली लिखा है, praying always with all prayer, supplication in the spirit, being watchful of this end with all perseverance and supplication for all the saints। पढ़ लीजिए हिंदी में। इफिसियों की किताब का 6वें अध्याय का 18वां वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई समझो विश्वासी लोग जागे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, और कोई विश्वासी लोग सोए हैं, मतलब आत्मा में एकदम डल है, शरीर में उनका मजा ही चल रहा है। बहुत लोग लॉकडाउन में बहुत से समय में लोगों को कहता है अच्छा समय है, मौका है, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। नहीं, उनको बहुत टाइम पास करने का है, मोबाइल के साथ बैठने का है, और बहुत बोर हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, फिर खाना खाने का, फिर सोने का, कैसा भी सोने का, कभी भी उठने का, कभी भी। इसके लिए लॉकडाउन नहीं दिया है प्रभु ने आपको। लॉकडाउन उनके लिए, लेकिन आपके लिए परमेश्वर अच्छा खबर है आपको, ताकि आप घर में बैठो, परिवार के साथ बैठो और समय बिताओ, प्रार्थना में एक हो, प्रभु के मन को लेकर एक हो, ज्वाइन हो जाओ, मनन करो। उसके लिए प्रभु ने टाइम दिया है। जिंदगी में मैं समझता हूँ किसी को ऐसा टाइम कभी नहीं मिला है। ये परमेश्वर की ओर से टाइम विश्वासियों को दिया है, ताकि आप बाइबल के अंदर घुस जाओ, क्योंकि यही तुमको जीवन देने वाला है। यही हमारा सोर्स है। टाटा बिरला नहीं देगा हमको, हम टाटा बिरला को देंगे जीवन। उसको जीवन की जरूरत है, पैसा बहुत है उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं जिनको इस जीवन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आपके मुख में है, वो आपके बस में है, आपके साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप वॉच करोगे, देखोगे, और जब बातें करेंगे, बातें करेंगे, तो परमेश्वर आपको कहेगा किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किधर जाके क्या बोलना है, वो गाइड करेगा, लीड करेगा, और ऐसे अवस्था में आपकी उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने सुना कोई पुलिस वाला वर्दी पे प्रीचिंग करेगा? वर्दी के ऊपर रहेंगे तो कभी भी आप रिलीजियस वर्क नहीं कर सकते, लेकिन आज इजाजत है। इतनी हावस जो बोलते हैं, खेती जो है इतनी पक चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कंफ्यूजन में है, लेकिन आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ही जो लोग हैं जो चट्टान की तरह खड़े हैं और दूसरों को हिम्मत देंगे, प्रचार करके उनका आत्मा का उद्धार करेंगे और उनको प्रभु का रास्ता दिखाएंगे। और इसी तरह से आप करते रहेंगे तो कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा। जब तक कलीसिया को जाना नहीं, रैप्चर तक हम मजबूती से हमारा जो मकसद है कलीसिया का वो पूरा करेंगे। हमारा मकसद रोटी कपड़ा मकान नहीं है, हमारा मकसद है आत्माओं को जीतना, आत्माओं को तैयार करना, आत्माओं को प्रभु की ओर मुड़ाना, उस सच्चाई को सिखाना और सच्चाई की ओर उन्हें ले चलना। ये हमारा मकसद है। कलीसिया का मकसद आत्माओं को बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हर एक देश प्रभु को पुकारता, एक मन होकर, चुटकी में ये काम बंद हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है? कोई प्रार्थना कर रहा है तो कोई किधर जा रहा है, किसी का दिमाग इधर जा रहा है, किसी का दिमाग उधर जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने सबको छोड़ के रखा है, लेकिन तुम अपना काम करो। कलीसिया, बी वॉचफुल, डू योर। आइए एफिशिएंस 1 Corinthians chapter 16 verse 13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। Watch ye, stand fast in the faith,
quit you like men, be strong. Watch and fast in the faith. Be brave, be strong. Praise the Lord. Watch. क्या कहता है? पौलुस कहता है देखो, देखो क्या हो रहा है, चारों ओर क्या हो रहा है, देखो और क्या हो जाओ, दृढ़ता से खड़े हो जाओ और फेथफुल रहो प्रभु के साथ और ब्रेव रहो। कोई आपके पास रहे ना रहे, लेकिन आपके पास प्रभु जरूर है। 100% मैं आपको बताता हूँ, किधर भी अगर आप अकेले भी हो जाए, किधर भी फंस जाए, तो डरो मत, प्रभु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. एक दिन पर यहाँ पर लिफ्ट में, आधा लिफ्ट में अंदर गया तो फंस गया, बहुत जोर से हिलने को लगा और काफ़ी देर से पूरा अंधेरा हो गया और कुछ समझ में रहा था। मैं मोबाइल भी घर में रख के आया था और पिच डार्क हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डरा नहीं, 2 मिनट के लिए मैं खड़ा रहा उसी लिफ्ट के अंदर और मैंने कमांड किया, किसी भी तरह से लिफ्ट स्टार्ट हो जाए, भले बैटरी का पावर हो या इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, लेकिन चालू हो जाए यीशु के नाम से। 2-4 मिनट के बाद वो इन्वर्टर स्टार्ट हो गया और लिफ्ट अपने जगह पे आ। जस्ट उदाहरण दिया, ऐसे कई जगह है, अचानक आप फंस जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अभी कौन है, क्या है, किधर है, लेकिन डरने की बात नहीं, डरो मत, प्रभु आपके साथ है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं हम फंस जाते हैं, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक कुछ ऐसा हो के आता है, तो हमें डरना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बातें हमारे चारों ओर हो रही है, ये हमें डरने के लिए, डराने के लिए, दुनिया को, पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए शैतान की योजना है। कौन है इस दुनिया के मालिक? हम लोग हैं, लेकिन वो समझता है कि मैं मालिक हूँ, मैं खुदा हूँ, लेकिन आप लोग हैं जो प्रभु ने भेजा है। आइए उस अधिकार का इस्तेमाल करें और स्ट्रांग हो जाए और परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारियों को निभाएं। तो यहाँ तक मैं रुक के, आगे भी हम इस प्रचार को जारी रखेंगे। आपको वॉचफुल रहना है, माइंडफुल रहना है और आपको ताकते रहना है, देखना है कि मुझे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आत्मा में बनना है, आत्मा में देखना है, आत्मा में देख के चलना है कि इस वक्त की ज़रूरतें क्या है। अपनी ज़रूरतें आप परमेश्वर देगा, हर एक को क्या करेगा, अपनी ज़रूरतों को दे रहा है, देगा और दे के रहेगा और उससे कहीं ज़्यादा भी देगा। लेकिन हमारा लक्ष्य उस तरफ रहेगा कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। परमेश्वर इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी बुद्धि परमेश्वर से आएगा और तुम्हारे द्वारे वो काम करा के देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसमें आगे भी बहुत सारे वचन है, इसमें लिखा है जब यीशु मसीह आया तो उसके सर्वेंट लोग दरवाजा खोलने के लिए जागे थे और प्रभु उनको कहता है ब्लेस्ड आर यू। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम देखकर स्ट्रांग होकर आगे जा सकते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो। आए हुए सभी को जो घरों में जहाँ पर भी लोग सुनने वाले हैं पिता, जिनको आप सुनाने वाले हैं सभी का ताबा ले, मन बुद्धि विचार कल्पना सोच का ताबा ले पिता, और परमेश्वर आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो। वचन के द्वारा बात कर, तोड़ मरोड़ बना और उनका इस्तेमाल कर, आपकी इच्छा फाइनली पूरा हो। सब कुछ आपकी पवित्र आत्मा में सब करिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।